लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु सदक़ल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात शोर गुल ना बनाए, मेरी गुफ्तगू चंद अल्फाज मैं कहूँ जो आपके लिए कारामद हो और हज़रात उसको गोश गुजार करने के बाद अपने घरों तक पहुँचाएँ, जो हमारे लिए मुफीद हो, अपनी माँ बहनों के लिए भी मुफीद हो। बहुत से ख़वातीन हज़रात भी आए हुए हैं, उनके लिए बेहतर मुनासिब होगा और हम तमामों के लिए भी बेहतर मुनासिब होगा उस पर हम अमल करें, क्योंकि ज़िंदगी फ़ानी है। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी दुनिया फना हो जाएगी, कुछ बाकी ना रहेगा। लेकिन आज दुनिया अजीब व गरीब माहौल में पैदा है, अजीब व कैफियत है। इंसान की मौत आना तो बरहक है, हर एक को जाना है। आज हमारी बारी तो कल उनकी बारी, कल इनकी बारी, सबको जाना है। ये चंद दिनों के लिए हमारे लिए मेहमान गाह, हम इसे जितना हो सके दुनिया की खूबसूरती को ना लूटें, बल्कि हम आखिरत को लूटें, ताकि हमारी आने वाली आखिरत संवर जाए, अज़ाब कफ़्र हमें से तफ़ीफ़ हो जाए। और रब कदीर रब ज़ुल्मन से हम तमाम के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के लिए बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे मरहुमीन के लिए जो प्रोग्राम है, अल्लाह इसके सदक़े में और उलमा के गुफ्तगू के सदक़े में इसके लिए दारैन की सादत नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दो चंद अशार में पेश खिदमत है, समाअत कर लीजिए। मोहम्मद की ज़ियारत का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद की ज़ियारत का होगर अरमान सीने में, सुभान अल्लाह। उम्मीद है आका मुझे, उम्मीद है आका बुला लेंगे मदीने में। सुभान अल्लाह। उम्मीद है आका बुला लेंगे मदीने में। भंवर हरगिज़ डुबो सकता नहीं ईमान की कश्ती, हो ईमान की कश्ती। मोहम्मद खुद चले आए, मोहम्मद खुद चले आएंगे मोमिन के सफीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद खुद चले आएंगे। भंवर हरगिज़ डुबो सकता नहीं ईमान की कश्ती, हो ईमान की कश्ती। मोहम्मद खुद चले आएंगे, मोहम्मद खुद चले आएंगे मोमिन के सफीने में। सुभान अल्लाह। मुअत्तर क्यों न हो सुभान अल्लाह नबी से ज़हन मोमिन का, हो ज़हन मोमिन का। वो खुशबू रूह परवर है, वो खुशबू रूह परवर है मोहम्मद के पसीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुशबू रूह परवर है मोहम्मद के पसीने में। मुझे जन्नत की परवाह न जन्नत खुद बुला लेगी, हो जन्नत खुद बुला लेगी। पला हूँ शहर तैयबा में, पला हूँ शहर तैयबा में मोहम्मद के करीने। सुभान अल्लाह सुभान। पला हूँ शहर तैयबा में मोहम्मद के करीने में। नबी से मर्क भी शोहरत मैं तो हर साल मिलूँगा, नबी से मर्क भी शोहरत
मैं तो हर साल मिलूंगा, अरे हमारी रूह तैबा जाए कभी हज के महीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी रूह तैबा जाए कभी हज के महीने में। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए चंद अल्फाज में से गुजार हूँ, आप तमाम हज़रात समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी अता फरमाया, जो कुरान पाक सूरह मुल्क की आयत है, लक़द खलक़नल मौता लयब्लुकुम लअल्लकुम तुफ़लिहून, खलक़ल मौता वल हयाता लअल्लकुम तुफ़लिहून। हमने ज़िंदगी अता फरमाया, फिर उसे मौत अता फरमाया ताकि तुम कामयाबी हो जाओ। ये सूरह मुल्क की आयत है, 29वां पारा है। इंसान के ज़िंदगी का अजीब व कैफियत मामला है। मौत तो आनी है, बरहक होती है, मौत आती रहती है, लेकिन अजीब कैफियत यह है, कभी इंसान कहीं चले जाते हैं, एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, लेकिन कभी जुल्म सितम के बुनियाद पर इंसान खुदकुशी भी कर लेते हैं। लेकिन ये सख्त हराम है। मेरे नबी ने फरमाया कि इंसानों, तुम गफलत में मत रहो, जब तुम्हें जुल्म सितम हो, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें सब्र जमील अता करो, ताकि रब कायनात रब जुल्मन तुम्हें सब्र का अता फरमा देगा, तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। लेकिन आज इंसान की कैफियत ये हो चुकी है कि इंसान मौत से कब डरता है, जब ज़ईफ हो जाता है, जब कमजोर लाहक हो जाता है। लेकिन इंसान आज उससे नहीं डरने वाले हैं, लेकिन इंसान आज इंसान से डरने लगता है। जानवर से नहीं डरता है। एक दौर तो ऐसा भी था कि शेरखार जानवर को देख करके इंसान डरने लगता था, इंसान दहशत में गर्दे हो जाते थे। रात के सन्नाटे में हम कभी चल नहीं पाते थे, कहीं बाजार नहीं जाते थे, कहीं किसी प्रोग्राम में हम नहीं जाते थे। लेकिन आज इंसान को देखकर इंसानियत इतनी कैफियत हो चुकी है कि हमें उससे डर लगता है कि हमें मौत ना हो जाए, कहीं उसे हमें गोली ना चला दे, हमें कहीं बार्डर ना कर दे। लेकिन गफलत के इंसान, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हारे लिए मौत नहीं आएगी? हर एक शख्स के लिए मौत आएगी, हर एक को चलना है। इस दुनिया तो हमारे लिए फानी है, सारे कायनात फना हो जाएगी, लेकिन रब की जात बाकी रह जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया है कि इंसान हो, जब तुम इस दुनिया में आए हो तो रब की इबादत किया करो। और कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन को इसलिए पैदा फरमाया कि वो ताकि इबादत करे, इंसान को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो इबादत करे। लेकिन इंसान हाय रे हाय कितने गफलत में है कि आज लापरवाह है। लेकिन हमें मौत के खौफ नहीं है, हमें आज तो अय्याशी की जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। हमारे मौत का कोई ठिकाना है, कब आ जाए, हम कहाँ चले। कहीं हम सफर में जाते हैं तो मौत आ जाती है, कभी हम किसी रास्ते में होते हैं तो हमारे लिए मौत आ जाती है, कभी हम प्लेन में होते हैं तो हमारे मौत आ जाती है, कभी हम मक्का के सरजमीन पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए मौत आ जाती है, कभी मदीना के सरजमीन पर हम गुज़ार होते हैं तो वहाँ मौत आ जाती है। मदीना के सरजमीन के गलियों में मैंने तो ऐसे भी कैफियत को देखा है कि हमारे सामने से मौत जाती है, लेकिन अभी हमारे साथ नमाज में खड़े थे, थोड़ी देर के बाद उन्हें मौत आ जाती है। मक्का के सरजमीन पे मैंने देखा कि अभी इबादत कर रहे थे, कई तवाफ कर रहे थे, कई सफा मरवा के सही कर रहे थे, और उन्हें मौत आ गई तो उन्हें चल बसना पड़ा। लेकिन आज इंसान क्या सोचता है कि हम डॉक्टरों से इलाज करने के बाद हमारी जिंदगी बच जाएगी। हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता है, कोई ऐसे दुनिया के इंसान उसे बचा नहीं सकता है। मौत तो आनी बरहक होती है, उसके कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। रब कदीर उनके लिए जब माँ के गोद में होता है, माँ के शिकम में होता है, उस वक्त उनके लिए मौत और हयात लिखी जाती है, उन्हें रिस्क लिखे जाते हैं। लेकिन ये इंसान गफलत के परवाने आज हम दुनिया के कैफियत सुरूर में डूबे हुए नजर आते हैं, अय्याशी के मरकज में घूमते नजर आते हैं। खास तौर से आज नौजवान हमारे अय्याशी के मरकज में चले जाते हैं। गफलत के इंसान, क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? आज हमारी माँ बहनें इतने बेपर्दगी के साथ घूमते नजर आते हैं, नुमाइश से खोदते हुए नजर आते हैं, बाजारों के शहर में देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन आओ जरा सरकार की हदीस पाक सुनो, जब इंसान अपने निगाहों को झुका कर रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब के बारगाह में ऐसे बंदों के लिए इतना वो इबादत कबूल है कि रब उसे जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन आज इंसान कहीं वो सुरूर में डूबा हुआ नजर आता है, कभी मालों के लालच में इंसान डूबा हुआ नजर आता है, इबादत में शौक पैदा नहीं करता है। हमारे सजदों में तड़प कहाँ से आ जाएगी? अरे हम दिल झुकाएंगे मदीना के लिए, हम दिल झुकाएंगे रब की बारगाह के लिए, तो रब कायनात इरशाद फरमाता है ऐसे मकबूल बंदों के लिए मेरे लिए परवाना निजात हो जाता है, जिन्हें वो जब जी चाहता है वो जन्नत के लिए परवाना मैं लिख देता हूँ। लेकिन आज इंसान सर तो झुकाता है, सजदे में तड़प नहीं है। इंसान तो दिल झुकाता है, दिल में
बुग़्ज़ और इनाद रखता है। बुखारी शरीफ निसानी की हदीस पाक सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब इंसान के दिल में बुग़्ज़ और इनाद पैदा हो जाता है उसकी इबादत को ठुकरा दी जाती है, उसे जहन्नम का परवाना लिख दिया जाता है। हम लाख हाजी बन जाएंगे, हम लाख सजदा कर लेंगे, हमारी इबादत को थूक दी जाएगी। कल रोज़े क़यामत के दिन ऐसे को जहन्नम में डाला जाएगा। हमारे दिलों में निफाक पैदा हो जाता है, हमारी इबादत के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन रब फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दर्क अस्फला मिनन नार, मुनाफिकों को जहन्नम के सबसे नीचे तबके में डाला जाएगा। ये कौन कह रहा है? रब कदीर इरशाद फरमा रहा है। कोई आम इंसान की बोली नहीं है, लेकिन हम इससे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन रब कदीर इरशाद फरमा रहा है किसके लिए? मोमिनों के लिए, ताकि तुम निफाक से दूर रहो। ऐ मोमिनो, तुम निफाक से इसलिए से दूर हो जाओ, तुम्हारा दिल ताकि तमाम बदकारियों से दूर हो जाए, तुम्हारा दिल इश्क मदीना हो जाए। रब फरमाता है जब इंसान रब कदीर की बारगाह में सर्वसुजू हो जाता है, उसे कोई दुनिया के हवस व लालच से महफूज हो जाता है, मैं उसे अपना खास बंदा बना लेता हूँ, जो मैं अपने पास बुला लेता हूँ। इंसान सोचता है कि बहुत कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी बुराबे की शक्ल में आ जाती है, लेकिन रब कदीर फरमाता है कि खास मखसूस बंदे ऐसे भी होता है जिन्हें रब फरमाता है कि ऐसे को मैं चुन लेता हूँ, जो अपने पास बुला लेता हूँ। वो कब होता है? जब हम नेक अमाल करते हैं, जब सदका व खैरात करते हैं, हकूक को पहचानते हैं। इंसानी हकूक से इंसान कितना दूर हो चुका है। रब कदीर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नबी की बारगाह में एक मुनाफिक मुसलमान की शक्ल में आकर के हाजिर हो जाता है और कहता है कि या रसूलल्लाह, मेरे इंसाफ फरमा दीजिए आप, ये फला यहूदी है, मेरे लिए जमीन से पानी जाने नहीं देता है, मुझे इसे कब्जा कर लिया है, आखिर वजह क्या है? आप बरहक रसूल है, आप मेरा फैसला फरमा दें। प्यारे नबी आका दो जहां ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों को आपस में बुलाते हैं, मशवरा सुन लेते हैं कि आखिर किसकी गलती है। मेरे नबी ने यहूदी के हक में उसके लिए फैसला फरमा दिया कि पानी के सब जिम्मेदार ये है, इसके हक में उसे दे दिया जाए। लेकिन ये उस मुनाफिक ने एतराज कर दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में आकर हाजिर हो जाते हैं और अर्ज़ गुज़ार होता है फारूक उमर, मेरे लिए कुछ गुजारिश है कि आप मेरा फैसला फरमा दें। बोलो क्या बात है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी कैफियत क्या तारी है, तुम्हें क्यों जलजला पैदा हो गया है, वजह क्या है? ये मुनाफिक ने फरमाया मुझे जिस्म में इसलिए तारी है कि आप कहीं जलाल में आ जाते हैं और हक फैसला कर देते हैं, कभी गर्दनें उड़ा देते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की कैफियत को सुनने के बाद कहा कि कहाँ से आ रहे हो? फरमाया कि सरकार मदीना की बारगाह से मैं आ रहा हूँ। तो हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि जब नबी की बारगाह से फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो उमर का भी वही फैसला है जो उमर ने फरमा दिया है, वो मेरे लिए कत्ल है। मैं अपने तलवार निकालता हूँ, तुम्हें कत्ल कर देता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए मेरे नबी ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना के मिजाज तो देखिए, उनके अंदाज को तो देखिए, उनके गुफ्तगू का लहजा तो देखिए कि उसने यहूदी के हक में क्यों फैसला फरमा दिया। वजह यही थी कि वो मुनाफिक झूठा था, मुसलमान के शक्ल में तो था, वो इबादत गुजार भी था, लेकिन वो निफाक था, दिल में बुग़्ज़ इनाद था, नबी की इसको मोहब्बत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ा दिया। और यहूदी के हक में इसलिए फैसला फरमा दिया कि जमीन उनकी थी, पानी भी उनका था, बाग भी उनका था, इसीलिए उनके हक में फैसला फरमा दिया। लेकिन आज दुनिया के दस्तूर बदल चुका है, लेकिन हम चेहरे देख के जो हम फैसले करते हैं, लेकिन आज मुसलमानों हमारे दिल में एक शुरू होना चाहिए कि मुझे भी इस जमीन पे जाना है। कल बरोज़ क़यामत हमारे लिए हिसाब व किताब हो जाएगा, हमारे लिए मौत तो आएगी, हमें उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हम तो चंद दिन के मेहमान हैं, क्या हम हमेशा इस जिंदगी गुजार लेंगे? हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मोमिन जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उनकी तौबा कबूल हो जाती है। और कुरान पाक में भी आया है कि मोमिन जब तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल हो जाती है। और इमाम ग़ज़ाली अलैहि फरमाते हैं कि मर्द मोमिन की तौबा इस तरह से हो जाती है कभी वो गुनाह को हाथ ना लगाए, कभी वो गलत कार्यों में ना जाए और उसकी निगाहें झुकी रहे। जब मर्द मोमिन इस तरह से हो जाता है, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमा दिया है वो जन्नत का परवाना उसे लिख दिया जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।